हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, हरियाणा ग्रुप डी की 8000 पदों की भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने इसका ऑनलाइन फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो जल्दी से जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग हरियाणा ग्रुप डी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, जो कभी पराजित ना हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजय, अमर, अविजित, अपराजय। जो कभी पराजित ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अजय। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, बहुप्रिय समास, द्विगु समास। सबसे पहले आप लोग महात्मा का समास विग्रह कर लीजिए। महान है जो आत्मा, इसका समास विग्रह क्या होगा? महान है जो आत्मा। अब देखिए, महान जो है ये आपका विशेषण है और आत्मा जो है ये विशेष है। तो जहाँ पर विशेषण और विशेष का संबंध होता है वहाँ पर आपका कर्मधार समास होता है। तो दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? दंत, दही, दाढ़ी, दाई। ऐसे शब्द जो भाई संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, दंत जो है ना ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तो सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा है, नमः धनकार का सही संधि रूप क्या होगा? नमस्कार का सही संधि रूप क्या होगा? तो नमस्कार का सही संधि रूप होता है नमस्कार। तो चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नमस्कार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो नमस्कार में प्रयुक्त संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। क्यों? क्योंकि नमा में देखिए ये निशान दिए हैं, विसर्ग के निशान दिए हैं, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन है कि वह धीरे धीरे चलता है। वाक्य में धीरे धीरे क्या है? विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम? क्या कह रहा है? वह धीरे धीरे चलता है। अब देखिए, ये वाक्य जो है धीरे धीरे चलता है में जो बहुत है ये क्रिया विशेषण है, यानी बहुत शब्द क्रिया अर्थात चलता है की गुणवत्ता को बढ़ावा दे रहा है। तो धीरे की गहराई को व्यक्त करने के लिए बहुत शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, छठा क्वेश्चन हमारा, विद्युता किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। विद्युता किस प्रकार की संज्ञा है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के गुण, दोष, दशा, अवस्था या भाव का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो विद्युता जो है ना ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सातवां, दुर्जन का विलोम शब्द क्या होगा? सज्जन, साधु, महात्मा या संत। दुर्जन का विलोम शब्द क्या होगा भाई? दुर्जन का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों सज्जन। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। साधु का विलोम शब्द क्या होगा भाई? अगर आप लोगों से पूछ लिया तो साधु का विलोम शब्द होता है असाधु। क्या होता है? असाधु। महात्मा का विलोम शब्द क्या होता है भाई? महात्मा का विलोम शब्द होता है दुरात्मा। क्या होता है? दुरात्मा। संत का विलोम शब्द क्या होता है भाई? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो संत का विलोम शब्द होता है असंत। क्या होता है? असंत। किसी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आठवां क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, गजानन में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुप्रिय समास, कर्मधार समास या तत्पुरुष समास। गजानन, गज के समान आनंद मुख
यानी गणेश। तो मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान का नाम आ जाए तो वहाँ पर आपका बहुप्रिय समास होता है। तो गजानन में कौन सा समास होगा? बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नमा क्वेश्चन दिखेगा, कमल किसका पर्यायवाची शब्द है? गुलाब, पंकज, चंपा या कनेर? तो कमल किसका पर्यायवाची शब्द है? देखिए कमल जो है ना, ये पंकज का पर्यायवाची शब्द है। तो नवे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए पंकज का पर्यायवाची शब्द सरोज भी होता है। किसी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, सरोज हुआ, जलज, नीरज, जलज हुआ, नीरज हुआ, अरविंद, राजीव, अरविंद, राजीव, नलिन, नलिन, और लास्ट वाला आपका बचता है उत्पल। ये सभी शब्द जो है ना, ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। किसी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। वैसे आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शंस के साथ में। 10वां क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस, 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि राम ने रावण को बाण से मारा। वाक्य में बाण से कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक? क्या कह रहा है? राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए, इसका विभक्ति चिन्ह से अथवा के द्वारा होता है। इस वाक्य में बाण मारने की क्रिया को पूरा करने का माध्यम या साधन है, इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ठीक है। 11वां क्वेश्चन दिखेगा। 11वां क्वेश्चन, जो परिश्रम करता है वही सफल होता। यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, विधानवाचक वाक्य? क्या कह रहा है? जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। ऐसे वाक्यों में आमतौर पर जहां पर मान लीजिए जो वह, जैसा, वैसा, जैसा वैसा, ठीक है, ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा। यदि तो किसी कॉपी पर ये शब्द नोट कर लीजिए आप लोग। जहां पर ये शब्द आते हैं तो वहां पर आपका मिश्र वाक्य हो जाता है। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। अब जैसे कि जो परिश्रम करता है वही सफल। अब देखिए वही ये दिया है, जहां पर जो, वह, जैसा, वैसा, यदि, तो ये शब्द आए वहां पर मिश्र वाक्य हो जाता है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। सो गाइस, 12वां क्वेश्चन दिखेगा। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कनक कनकते 100 गुनी में कौन सा अलंकार? अनुप्रास, उपमा, रूपक या यमक? कनक कनकते 100 गुनी। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द जो है वो एक से अधिक बार आया। कनक कनक 2 बार आया है, तो जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाता है। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिएगा। अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? उजाला, प्रकाश, ज्योति या द्वीप? अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? तो अंधकार का विलोम शब्द होता है प्रकाश। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उजाला का विलोम शब्द क्या होता है अगर आपसे ये पूछा जाए? देखिए उजाला का विलोम शब्द होता है अंधेरा, या आप कह सकते हो अंधकार। ठीक है, उजाला या अंधकार, सॉरी अंधेरा या अंधकार। ज्योति का विलोम शब्द क्या होता है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए? तो ज्योति का विलोम शब्द होता है तम। और दीप का विलोम शब्द क्या होता है भाई? तो दीप का विलोम शब्द होता है शैलो। क्या होता है? शैलो। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वयं कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब जैसे कि स्वयं दिया है, जैसे कि आप काम खुद कर रहे हो। जब आप काम खुद ही कर रहे हो तो आप अपना काम स्वयं कर रहे हो ना, तो वो अपना काम निजी हो जाता है, इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा रहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। 15वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा भाई? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है आपका उत्साह। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रति का क्या होगा भाई? रति का स्थायी भाव श्रृंगार होता है। शोक का करुण होता है भाई, और क्रोध का रौद्र होता है। कॉपी पर नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, 16वां क्वेश्चन दिखेगा। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घायल होना, अपमानित होना, डर जाना, क्रोधित होना।
तो भाई नाक कटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो नाक कटना यानी अपमानित होना। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 17वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का विकास मुख्यतः किस भाषा से हुआ है? संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश या फारसी? देखिएगा, हिंदी भाषा का विकास मुख्यतः प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषा से हुआ है। तो भाई 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिएगा। 18वां क्वेश्चन है गाइस कि कर्ण का तद्भव शब्द क्या होगा? ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, यानी कर्ण का तद्भव शब्द होगा कान। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। 19वां क्वेश्चन देखिएगा। 19वां क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, राम पुस्तक पढ़ता, इसमें पढ़ता है कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया? क्या कह रहा है? राम पुस्तक पढ़ता है, जब क्रिया का फल करता, राम पर ना पढ़कर कर्म यानी पुस्तक पर पढ़ता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। यहां पर आपसे ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। मुझे पुस्तक पढ़नी है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन दिखेगा, हरियाणा राज्य का गठन किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत संसद के द्वारा किया गया था? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 8? हरियाणा राज्य का गठन जो है ना, अनुच्छेद 3 के संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत संसद के द्वारा किया गया था। 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 22वां क्वेश्चन दिखेगा। 22वां क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में से सबसे बड़ा है? हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद? तो मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा का जो आपका सिरसा जिला जो है ना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 23वां क्वेश्चन दिखेगा। 23वां क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि हरियाणा में राखी गढ़ी किस सभ्यता का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है? वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता? हरियाणा में राखी गढ़ी जो है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा 24वां क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा सरकार के परिवार पहचान पत्र PPP का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल मतदाता सूची बनाना, केवल राशन कार्ड जारी करना, केवल आधार कार्ड बनाना, परिवार आधारित सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का एकीकृत लाभ प्रदान करना? हरियाणा सरकार के परिवार पहचान पत्र PPP का मुख्य उद्देश्य होता है परिवार आधारित सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का एकीकृत लाभ प्रदान करना। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन दिखेगा। 25वां क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा फसल कटाई की खुशी में किया जाता है? खोरिया, धमाल, घूमर या लूर? तो मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा का जो आपका धमाल लोक नृत्य जो है ना, यह मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा फसल कटाई की खुशी से में किया जाता है। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखेगा। 26वां क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड HSPPCB का मुख्य उद्देश्य क्या है? सड़क निर्माण, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण, कृषि ऋण वितरण, विद्यालय संचालन? हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड HSPCB का मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखेगा। हरियाणा का प्रसिद्ध भीमा देवी मंदिर परिसर किस जिले में स्थित है? पंचकूला, अंबाला, करनाल, यमुनानगर? तो मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा का प्रसिद्ध भीमा देवी मंदिर परिसर जो है ना, ये पंचकूला जिले में स्थित है। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। सो गाइस 28वां क्वेश्चन देखेगा। 28वां क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कौन सा अधिनियम लागू है? तो हरियाणा में नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट जो नियम है लागू है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 29वां क्वेश्चन देखेगा। हरियाणा की शांग लोक कला मुख्य रूप से किससे संबंधित है? लोकनाट्य, लोक चित्रकला, लोकवाद या लोक शिल्प? तो हरियाणा की शांग लोक कला मुख्य रूप से ये संबंधित है लोकनाट्य से। तो भैया ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा,
इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर या पलवल? तो मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी टायर्स डज द पंचायती राज सिस्टम हैव इन हरियाणा? हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? 2, 3, 4 या 5? तो हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था जो है ना ये कुल 3 स्तरों पर कार्य करती है। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच सिटी ऑफ हरियाणा इज नो एज द साइबर सिटी? हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? फरीदाबाद, करनाल, गुरुग्राम, रोहतक? तो मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा का जो आपका गुरुग्राम शहर जो है ना ये साइबर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस 33वां क्वेश्चन, हरियाणा की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि एवं संबंध क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, खनन, मत्स्य पालन? तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान जो है ना सेवा क्षेत्र का है, सर्विस सेक्टर। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। देखिए गाइस, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। 34 क्वेश्चन दिखेगा सभी बच्चे। हरियाणा में काला तीतर पर्यटन परिसर किस जिले में स्थित है? पानीपत, करनाल, कैथल या जींद? हरियाणा में काला तीतर पर्यटन परिसर जो है ना ये करनाल जिले में स्थित है। तो भाई 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखेगा 35वां। सो गाइस 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरियाणा सरकार की मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना मुख्यतः किससे संबंधित है? द हरियाणा गवर्नमेंट मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम इज मेनरली रिलेटेड टू? किसानों द्वारा फसल पंजीकरण, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, शहरी आवास? हरियाणा सरकार की मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना जो है ना यह मुख्यतः संबंधित किसानों द्वारा फसल पंजीकरण से। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 36वां क्वेश्चन दिखेगा। 36वां क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, पिंजौर गार्डन ऑफ हरियाणा इज फेमस फॉर विच मुगल स्टाइल फेदर? हरियाणा का पिंजौर गार्डन किस मुगल शैली के लिए प्रसिद्ध है? ट्रेस्टेस सीढ़ीनुमा उद्यान, रॉक गार्डन, वर्टिकल गार्डन, जापानी उद्यान? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत सबसे पहले किस जिले से हुई थी? हिसार, पानीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा? हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो शुरुआत है ये सबसे पहले हुई थी पानीपत जिले से। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण का प्रमुख उत्तरदायित्व किस विभाग का है? कृषि विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग या उद्योग विभाग? हरियाणा में वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण का प्रमुख उत्तरदायित्व जो है ना ये वन विभाग का है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 39वां क्वेश्चन दिखेगा। 39वां क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज शेख चिल्ली टॉम्ब लोकेटेड? हरियाणा के किस जिले में शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है? अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल या कैथल? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शेख चिल्ली का मकबरा स्थित। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 40वां क्वेश्चन दिखेगा। 40वां क्वेश्चन है, हरियाणा के नागरिकों को ऑनलाइन सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किस पोर्टल का व्यापक उपयोग किया गया है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, ई दिशा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के अनुसार यदि लोकसभा भंग हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्य करती रहती है? लोक लेखा समिति, पीएसी, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, व्यवसाय सलाहकार समिति? तो भारतीय संविधान के अनुसार यदि लोकसभा भंग हो जाए तो लोक लेखा समिति कार्य करती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई, 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 42वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मोनोलिथिक रथों के लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क, हम्पी, महाबलीपुरम या अजंता? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का जो आपका महाबलीपुरम जो है ना ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मोनोलिथिक रथों के लिए प्रसिद्ध है।
तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 43वां क्वेश्चन दिखेगा, गीतांजलि के लिए किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर, महादेवी वर्मा। तो मेरे प्यारे बच्चों, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 44वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील समूह, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सिस्टम कौन सा है? कैस्पियन सागर, बैकाल झील, विक्टोरिया झील या ग्रेट लैक्स? तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ग्रेट लैक्स। ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस 45वां क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो मेरे प्यारे जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो है ना, ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46वां, भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अनुमान आधिकारिक रूप से कौन सा संस्थान जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नीति आयोग। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अनुमान आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ जो है ये संस्थान जारी करता है। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो कौन सी? यमुना, घाघरा, गंडक या कोसी? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है यह है यमुना नदी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। 48वां क्वेश्चन देखेगा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति या श्वेत क्रांति? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है ना श्वेत क्रांति से है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव किस अंग से होता है? यकृत, अग्नाशय, प्लीहा या वक्र? तो मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव जो है ना अग्नाशय ग्रंथि से होता है, अंग से होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या सरदार पटेल? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों जवाहरलाल नेहरू। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य? तो भारतीय इतिहास में इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है ना ये संबंधित है समुद्रगुप्त से, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन था, थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? थॉमस कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन या टेबल टेनिस? तो मेरे प्यारे जो थॉमस कप का संबंध जो है ना बैडमिंटन से है। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस कि विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 8 जून, 16 सितंबर? विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना ये मनाया जाता है 5 जून को। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया था? जेम्स वाटसन, एलेक जेफरीज, फ्रांसिस क्रिक, गेगर मेडल? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास जो है ना एलेक जेफरीज के द्वारा किया गया। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति? तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है ना राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो 55वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये केरल राज्य में स्थित है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में 0 रुपया नोट अभियान का उद्देश्य क्या था? नकली नोट जारी करना, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता फैलाना, डिजिटल भुगतान बढ़ाना, नई मुद्रा जारी करना? भारत में 0 रुपया अभियान का उद्देश्य होता है भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता फैलाना। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान का संरक्षक यानी गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय,
संसद या प्रधानमंत्री? तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून जो है वो कौन सा है? पुलकट झील, सांबर झील, चिल्का झील या वेबनाड झील? तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का जो लैगून जो है यह है चिल्का झील। तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सारनाथ का भारतीय इतिहास में सबसे अधिक महत्व किस घटना के कारण है? बुद्ध का प्रथम उपदेश, अशोक का जन्म, महावीर का निर्माण, प्रथम बौद्ध संगीति। ऑप्शन नंबर ए बुद्ध का प्रथम उपदेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो भाई, क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।